क्या इस चीख को सुनते हैं देश के रहनुमा? इस चित्कार से उठे दर्द को महसूस करती है सरकार? बताओ मुल्क के हाकिम, इस पीड़ा का मर्ज क्या है कि आपकी ही पार्टी के नेताओं से अब घबराने लगी है मुल्क की बेटियां। आपकी बेटी बचाओ के नारे की आपके ही नेता उड़ा देते हैं धज्जियां। बच्चियों के जिस्म को गिद्ध की तरह नोचने को तैयार बैठे आप ही के पार्टी के नेताओं के खिलाफ एक बच्ची ने आवाज उठाई है। अगर चीतों के सत्कार से मिले फुर्सत सरकार, तो बच्चियों की चीखें भी सुन लेना। अंकिता भंडारी हत्याकांड के बाद चलता है मालूम कि आपकी अपनी लाडली पार्टी के होनहार नेता विनोद आर्य का बेटा पुलकित आर रिजॉर्ट के नाम पर अय्याशी का अड्डा चला रहा था। पता चलता है कि सत्ता से मिली ताकत के बल और अपने बाप के रसूख पर अंकिता को गंदे काम में धकेलना चाहता था। एक के बाद एक परत खुली, लेकिन बात बात पर ट्वीट करने वाले, बात बात पर देश की जनता को घंटों तक संबोधित करने वाले, हर द्वार अपने मन की बात सुनाने वाले ने मुल्क की बेटियों के दिल की बात नहीं सुनी, नहीं किया ट्वीट। लेकिन ऐसा नहीं है कि संवेदनाएं नहीं जताई गई। आरएसएस के एक नेता का अंकिता हत्याकांड पर पोस्ट पढ़कर आपकी बाहें फड़फड़ाने लगेंगी। एक एक शब्द आपको गुस्से से भर देगा, जो आरएसएस और बीजेपी का संस्कार बताता है कि बेटियों के लिए वो और उनकी पार्टी और उनका संगठन क्या सोचता है। सबसे पहले ये पोस्ट पढ़िए। मैं इसलिए किसी कैंडल मार्च या बाजार बंद कराने नहीं गया जो बाप और भाई 19 साल की लड़की की कमाई खाता हो, जिसकी बेटी और बहन सुनसान जंगल के रिजॉर्ट में काम करती हो जहाँ अय्याशी होती हो। कांड होने के बाद जिस बाप को उसकी लड़की का जम्मू वाला फ्रेंड आकर आंखें खोलता हो, सबसे बड़ा गुनहगार तो ऐसी लड़की का बाप है जो कच्चा दूध भूखे बिल्लों के सामने रख दे। उसके लिए क्या सड़कों पर चिल्लाना जो बाद में लड़की की लाश भी बेच दे। अपने संस्कारों को फेसबुक के जरिए उगलने वाला ये है विपिन कर्णवाल। नाम के आगे लिखता है आरएसएस का नेता, जिसने एक बेटी की मौत का न सिर्फ माखौल उड़ाया है बल्कि अपने संगठन की सोच का घिनौना प्रदर्शन किया है। यह अपनी पोस्ट में लिखता है कि अंकिता हत्याकांड के बाद किसी कैंडल मार्च में शामिल इसलिए नहीं हुआ क्योंकि अंकिता के भाई और पिता 19 साल की लड़की की कमाई खाते हैं। जरा अपनी पार्टी की महिला विधायकों, सांसदों और केंद्र की महिला मंत्रियों से पूछ लेता कि क्या उनकी कमाई उनके परिवार में तो नहीं कोई लेता, और अगर कोई लेता है तो उनको भी कोसे। आगे लिखता है अंकिता ऐसे रिजॉर्ट में काम करती थी जो सुनसान जंगल में बना था और वह अय्याशी होती थी। तो ये बड़ बोला आरएसएस का नेता भूल गया कि वो रिजॉर्ट तुम्हारे संगठन की राजनीतिक पार्टी के नेता का है, जिस पर भाजपा की बर्दाश्ती थी। कोसना है, बस जुबानी करनी है हिम्मत विपिन कर्णवाल तो कोसो पुष्कर सिंह धामी को, कोसो भाजपा के नेताओं को कि सत्ता के दम पर कैसे अय्याशी करते हैं। लिखता है ये बिगड़े नेता कि अंकिता के पिता ने अंकिता को कच्चे दूध की तरह भूखे बिल्लों के सामने रख दिया। सच सच बताना, जिस घर में रहते हो विपिन कर्णवाल, परिवार रहता है या नहीं, बेटी है या नहीं, पत्नी है या नहीं, बहन है या नहीं। कुछ नहीं तो कम से कम महिला होने के नाते अपने माँ के बारे में सोच लेता। 19 बरस की बिटिया के लिए जो शब्द इस घिनौनी मानसिकता वाले विपिन कर्णवाल ने लिखे हैं वो बीजेपी और आरएसएस का परिचय है। बताता है कि कैसे बीजेपी शासित राज्यों में बेटियां सुरक्षित हैं, महफूज हैं और इसलिए अब उत्तराखंड की सड़कों पर उठने लगी है आवाजें। स्पेशल डेस्क द कंटाप।